सभी किसान भाइयों को, नौजवानों को हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। जय जवान, जय किसान, जय भारत। किसान भाइयों, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करनी है। इसीलिए मेरा आप सबसे ये विनम्र निवेदन है कि जो भाई इस फेसबुक लाइव में जुड़ते जाएं, वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंचाते रहें, अधिक से अधिक फेसबुक ग्रुप्स में पहुंचाते रहें, ताकि ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हर किसान के पास, हर नौजवान के पास जरूर पहुंच जाएं। आंदोलन अपना बहुत निर्णायक मोड़ पे है और बहुत सारी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। 3 महत्वपूर्ण बातों पे मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगा। पहली बात तो यह है कि कल यानी 18 तारीख को, 18 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक कार्यक्रम दिया हुआ है। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक दोपहर में रेल रोकने का कार्यक्रम। इसके बारे में मैं कुछ खास हिदायतें आपको देना चाहूंगा। देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे आप सभी को शांतिपूर्वक तरीके से 12 से 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम करना है। आपको इसमें 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि यह कार्यक्रम पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। और अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी किसानों को एक हम सख्त हिदायत यह भी देना चाह रहे हैं, खास हिदायत देना चाह रहे हैं कि यदि कोई अधिकारी आए तो किसी भी अधिकारी या पुलिसकर्मी के साथ बहस नहीं करनी है, किसी के साथ भी गलत व्यवहार बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अपने किसान समाज की, अपने नौजवान समाज की सबसे पहली निशानी होती है अनुशासन और शांति। मैं बार बार आपसे यही निवेदन करता हूं कि आज अपना आंदोलन शांतिपूर्ण है। इसी कारण से पूरी दुनिया में भारत के किसानों का डंका बज रहा है। पूरे देश में अपना आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। यह शांति अपना सबसे बड़ा क्वालिटी है, शांति अपनी सबसे बड़ी विशेषता है। अब देखिए किस तरीके से 26 तारीख को बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने किसान कौम को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची और वहां पे दिल्ली में हिंसा कराई गई। उस हिंसा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उस साजिश के कारण हमारे आंदोलन को बहुत नुकसान हुआ। अब उस नुकसान की पूर्ति हो चुकी है। अब आंदोलन पहले से भी अधिक मजबूत है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए, किसी भी तरह की हिंसा हमारे आंदोलन का बहुत बड़ा नुकसान करेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, खुद तो आप शांतिपूर्ण रहिए ही रहिए, इसके साथ साथ अपने साथ वाले पे भी नजर रखिए कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कोई साथ में ऐसा आदमी घुसा दिया गया हो जो बाहर से हो, जो किसी अन्य संगठन का हो, जो किसान ना हो, जो किसी किसान संगठन से ना हो और वो कभी गड़बड़ फैला दे। इस बात पे नजर रखना भी आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि कार्यक्रम हम दे रहे हैं तो कार्यक्रम को शांतिपूर्ण, सफलतापूर्वक करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो कहीं ना कहीं वो हमारी जिम्मेदारी बनेगी। इसीलिए आंदोलन हर तरीके से शांतिपूर्ण रहना चाहिए। मैं आगे बताऊं उससे पहले मैं फिर यह निवेदन करता हूं, जो भाई फेसबुक लाइव में अब जुड़ चुके हैं वो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करते चले जाएं, क्योंकि बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए और ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है कल के कार्यक्रम को लेकर। दूसरी बात, कल के कार्यक्रम में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आप रेल रोको कार्यक्रम करें तो किसी भी सवारी को, किसी भी पैसेंजर को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी भी पैसेंजर के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो रेल में बैठे हुए पैसेंजर होंगे, जो सवारियां होंगी, वो हमारे और आपके परिवार से ही हैं, वो भी किसान परिवारों से ही हैं। तो और इसमें खास बात यह है कि जनता को परेशान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य तो बस इतना है कि भाई सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है। जनता के सभी वर्ग, देश के सभी वर्ग हमारा इस आंदोलन में पूरा सहयोग कर रहे हैं और सभी वर्गों का सहयोग हमारे लिए आगे भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे किसी भी कार्यक्रम से जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यह बात हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, कल यानी 18 तारीख को हिसार के पास बालसमंद में एक बहुत बड़ी किसान रैली होने जा रही है, जिसमें बड़े बड़े किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे। उस किसान महापंचायत में मुझे भी आमंत्रित किया गया है, तो मैं अभिमन्यु कोहाड़ कल उस बालसमंद की महापंचायत में मौजूद रहूंगा। हिसार साइड से बहुत नौजवानों के फोन आ रहे थे, वो मिलने की बात कह रहे थे, कुछ उनको इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी थी। तो कल आप
बालसमंद वाली महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में आए, उस महापंचायत को सफल बनाए। इन महापंचायतों के कारण केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है। तो आगे भी ठीक इसी तरीके से हमारी बहुत बड़ी बड़ी महापंचायत होती रहे, उससे सरकार पे माकूल दबाव बनता रहेगा। तो बालसमंद वाली महापंचायत आपको जरूर अधिक से अधिक संख्या में पहुंच के सफल बनानी है। इसके अलावा कल हिसार के पास ही एक अन्य महापंचायत भी है, आप उसमें भी जरूर पहुंचिए, उसको भी आप सफल बनाइए। मैं सुबह 10 बजे जो HAU यूनिवर्सिटी है हिसार की, उसमें उसके गेट नंबर 4 के पास कुछ नौजवानों से मीटिंग भी है। तो जो नौजवान अलग से मिलना चाह रहे हैं वो कल सुबह 10 बजे हिसार जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो HAU यूनिवर्सिटी है, वहां पे आ सकते हैं। सुबह 10 बजे हम बातचीत करेंगे, आंदोलन के अलग अलग पहलुओं पे बातचीत करेंगे, आंदोलन को और ज्यादा ग्रास रूट पे कैसे लेके जाना है, आंदोलन को और अधिक से अधिक मजबूत कैसे करना है, इन सभी बिंदुओं पे आपके सुझाव लेंगे, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो सुबह आप 10 बजे वहां भी आ सकते हैं, HAU यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पे सुबह 10 बजे मैं वहां मौजूद रहूंगा और सबके साथ बातचीत करूंगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, 22 फरवरी को यानी सोमवार को हरियाणा के सोनीपत जिले की खरखोदा तहसील में खरखोदा की अनाज मंडी में एक बहुत बड़ी विशाल ऐतिहासिक किसान महापंचायत होने जा रही है। मेरा निवेदन है सभी लोगों से, उस महापंचायत में, खरखोदा की अनाज मंडी में होने वाली महापंचायत में आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। उस महापंचायत में सभी बड़े किसान नेता, चौधरी राकेश सिंह टिकैत, चौधरी युद्धवीर सिंह, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी, पंजाब के बहुत बड़े किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और अन्य भी बहुत सारे किसान नेता, सरदार बलदेव सिंह सिरसा जी और भी बहुत सारे किसान नेता उसमें पहुंचेंगे। और मैं खरखोदा का ही, खरखोदा ब्लॉक का ही निवासी होने के नाते, मेरा गांव खरखोदा ब्लॉक में ही आता है, छिनौली गांव है मेरा, हम ये वादा करते हैं सभी लोगों से, वो किसान महापंचायत बहुत ही ऐतिहासिक महापंचायत होगी, लाखों की संख्या में किसान होंगे। और वो जो हमारे यहाँ के लोकल किसान भाई हैं, लोकल हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो लोकल लोगों की कमेटी है, वो कमेटी पूरी मेहनत करके इस महापंचायत का आयोजन कर रही है। इलाके के सभी लोगों का उसमें भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। तो हमारा पूरा इलाका मिलके सरव जातीय सरव खाप महापंचायत आयोजित कर रहा है। 22 तारीख को सुबह 10 बजे खरखोदा की अनाज मंडी में मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इस महापंचायत में आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। ये महापंचायत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो सिंघू बॉर्डर के आसपास का एरिया है, इस एरिया के सभी लोग उस महापंचायत में आएंगे। और जो ये बीजेपी सरकार बार बार प्रोपोगेंडा करती है कि भाई आसपास के लोकल लोगों को बहुत परेशानी हो रही है आंदोलन से, बीजेपी प्रोपोगेंडा करती है कि भाई आसपास के लोग आंदोलन के खिलाफ हैं, तो बीजेपी के इस प्रोपेगेंडा को मुंहतोड़ जवाब देने का काम हम उस महापंचायत के जरिए करने वाले हैं। जब पूरे आसपास के इलाकों से लाखों किसानों वहां पहुंचेंगे, लाखों की संख्या में किसान और नौजवान वहां मौजूद होंगे, तो अपने आप गोदी मीडिया और बीजेपी को यह संदेश चला जाएगा कि ये पूरा इलाका क्रांतिकारियों का इलाका है, ये पूरा इलाका इस आंदोलन के साथ है। और बढ़ चढ़ के इस जगह के लोग, इस इलाके के लोग इस आंदोलन में पहले दिन से सहयोग भी कर रहे हैं। दूध, दही, घी, लस्सी, फल, सब्जी बॉर्डरों पे भेजने का काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये पूरा इलाका इस आंदोलन को अधिक से अधिक मजबूत बनाता रहेगा। तो मेरा आपसे फिर यही निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और जो जो महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी हैं, इन महत्वपूर्ण जानकारियों को आगे भी सभी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।